को ताक पर रखा जा रहा था, जिसके बाद यह अहम फैसला लिया गया। एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है, ये वीडियो आपके सामने है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से कोरोना नियमों का उल्लंघन हो रहा है, किस तरीके से कोरोना नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। ऐसे में यह अहम फैसला लिया गया है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसके संज्ञान में आते ही यह अहम फैसला लिया गया है। मसूरी से बड़ी खबर, जहां पर अब कैंपटी फॉल अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। अहम जानकारी, कोरोना नियमों का उल्लंघन हो रहा था, जिसके बाद यह अहम फैसला लिया गया। पर्यटकों के लिए अहम जानकारी मसूरी से, जहां अब कैंपटी फॉल अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैंपटी फॉल अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। पर्यटकों के लिहाज से यह एक अहम खबर। कोरोना नियमों को ताक पर रखा जा रहा था, जिसके बाद यह अहम फैसला लिया गया। कोरोना नियमों का हो रहा था उल्लंघन। कैंपटी फॉल अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। पर्यटकों की भारी भीड़ के बाद यह अहम फैसला लिया गया। कोरोना नियमों का हो रहा था उल्लंघन। अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर मसूरी से, जहां पर कैंपटी फॉल अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं मसूरी से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें, एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिस वीडियो के वायरल होने के बाद वीडियो संज्ञान में जैसे ही आया, वैसे ही ये अहम फैसला लिया गया। वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि किस तरीके से वहां पर भारी भीड़ जो है वो जमा हो गई है कैंपटी फॉल पर, और भारी भीड़ कोरोना नियमों को ताक पर रख रही है, कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रही है। ऐसे में यह अहम फैसला प्रशासन द्वारा ले लिया गया। अब अगले आदेश तक के लिए कैंपटी फॉल बंद कर दिया गया है। मसूरी से यह अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी खबर मसूरी से, जहां पर अब कैंपटी फॉल को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। अहम जानकारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ जुड़ गए। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सुभाष, क्या कुछ जानकारी आपके पास, और कब ये वीडियो वायरल हुआ है, और कब इस फैसले को, अहम फैसले को जो है वो सामने रखा गया? शायद हमारा संपर्क सुभाष से भी नहीं हो पाया। आपको बता दें, एक अहम जानकारी मसूरी से, जहां पर कैंपटी फॉल को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। बता दें कि पर्यटकों की भारी भीड़ के बाद यह अहम फैसला लिया गया। कोरोना नियमों को ताक पर रखा जा रहा था। सुभाष हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सुभाष, क्या कुछ जानकारी आपके पास, और कब का ये वीडियो वायरल हुआ? अहम जानकारी मसूरी से, जहां अब कैंपटी फॉल को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। पर्यटकों के लिहाज से ये एक अहम जानकारी और एक बड़ी खबर। पर्यटकों के लिहाज से एक अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, मसूरी में अब कैंपटी फॉल को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। वजह भारी भीड़, पर्यटकों की भारी भीड़ के बाद यह अहम फैसला लिया गया है। कोरोना नियमों का उल्लंघन हो रहा था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था किस तरीके से कोरोना नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग लोग भूल गए हैं, मास्क लगाना लोग भूल गए हैं, जिसके बाद वीडियो वायरल होते ही, वीडियो के संज्ञान में आते ही प्रशासन द्वारा यह अहम फैसला ले लिया गया है। जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं मसूरी से, जहां पर आपको बता दें, कैंपटी फॉल को अब अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। पर्यटकों की भारी भीड़ के बाद यह अहम फैसला लिया गया है। कोरोना नियमों का हो रहा था उल्लंघन, जिसके बाद ये अहम फैसला लिया गया है। पर्यटकों के लिहाज से ये बहुत ज्यादा बड़ी खबर है। आपको बता दें, भारी भीड़ का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद वीडियो जैसे ही संज्ञान में आया, प्रशासन ने एक्शन लेते हुए तुरंत कैंपटी फॉल को अब अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है।
मसूरी से खबर जहां पर कोरोना नियमों का उल्लंघन हो रहा है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं सुभाष गौड़ का। सुभाष, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बता दूं, प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू में रियायत दी गई थी, उसके बाद से ही उत्तराखंड में जो पर्यटक है उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी। खास तौर से बात की जाए मसूरी और नैनीताल जैसे हिल स्टेशनों पर पर्यटकों की संख्या में बेहद ज्यादा कहा जा सकता है बढ़ोतरी हुई थी, और यही कारण था कि जो कैंपटी फॉल था मसूरी का, उस क्षेत्र में एक स्थान पर बहुत अधिक संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे थे, और कहा जा सकता है इसके बाद एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें नजर आ रहा था कि जो कैंपटी फॉल है उसके क्षेत्र में एक स्थान पर बहुत अधिक संख्या में लोग मौजूद थे, और कैंपटी फॉल के जो नीचे हैं वो नहाते हुए नजर आ रहे थे, और सोशल डिस्टेंस का पालन होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा था। यानी कि एक छोटे से फॉल के नीचे सैकड़ों की तादाद में लोग नजर आ रहे थे, और वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल भी होता हुआ नजर आ रहा था। और साथ ही अगर कहा जाए तो मसूरी में जिस तरीके से जाम की लग रहा था, और कहा जा सकता है कि व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं चूक नजर आ रही थी, इसको देखते हुए अब कैंपटी फॉल ये अहम फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल जी सुभाष, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी बीच हम एक और बड़ी खबर से रूबरू करा दें। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 42 संक्रमित मिले हैं, कोरोना संक्रमित, और वहीं एक मरीज की मौत भी हुई है, जबकि 112 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1094 पहुंच गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार रविवार को 24,355 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 4 जिलों अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी और पिथौरागढ़ में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। वहीं बागेश्वर में 2, चमोली में 1, देहरादून में 5, हरिद्वार में 5, नैनीताल में 7, रुद्रप्रयाग की बात करें तो 4, टेहरी में 2, उधम सिंह नगर में 7 और उत्तरकाशी में 9 मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में 42 संक्रमित सामने आए हैं, आपको बता दें, और पिछले 24 घंटे में एक कोरोना संक्रमित की मौत भी हुई है। अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि 24 घंटे में 112 मरीज ठीक होकर घर भी वापस गए हैं। और दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अपने प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय मंत्रियों का, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत सारे मैंने उत्तराखंड के जो विकास के प्रपोजल हैं वो उनके सामने रखे हैं। कुछ पाइपलाइन में हैं और कुछ पूरे होने की कगार पर हैं। तो उन्होंने सब पर मुझे आश्वासन दिया है कि उन सबको जो है जल्द से जल्द उनको धरातल पर उतारा जाएगा। देखिए, हम अच्छी बिजली वहाँ पर दे रहे हैं, और पहले से भी उत्तराखंड की जनता चाहती है कि वहाँ पर बिजली अच्छी मिले, बिजली सस्ती मिले। वो दोनों काम हम कर रहे हैं। 24 घंटे वहाँ पर उत्तराखंड में बिजली मिल रही है। हमारे यहाँ से ऑलरेडी डिसीजन हो रखा है। 30 जून को जो है मेरे से पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में जो है ये हो चुका है कि कांवड़ यात्रा नहीं होगी। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि ये श्रद्धा और आस्था का विषय है, लेकिन श्रद्धा और आस्था का विषय भगवान से जुड़ा हुआ होता है, और भगवान भी नहीं चाहेंगे कि किसी की जान जाए, भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमने पहले इस पर जो है तीनों राज्यों के अधिकारी स्तर की हमने मीटिंग रखी थी। अभी उच्च स्तर की मीटिंग हो रही है, और इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो और उच्च स्तर की करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता है कि किसी भी कीमत पर लोगों की जान माल को खतरा न हो, जान माल सुरक्षा रहे, यानी कि किसी की भी जान न जाए। हर किसी की जान बहुत ही जो है कीमती है, इसलिए हम किसी भी कीमत पर ये नहीं होने देंगे कि किसी को जान को खतरा होगा। आप दिल्ली से देहरादून जाएंगे तो आपको स्वयं सड़कें दिखाई देंगी। आप जो है देहरादून से काशीपुर जाएंगे, देहरादून से आप काशीपुर से आप पिथौरागढ़ जाएंगे तो हर जगह आपको दिखाई देगा। चाहे आप काठगोदाम से हल्द्वानी से रामपुर जाएंगे तो आपको सड़कें दिखाई देंगी। आपको ऋषिकेश से श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर से जो है कर्णप्रयाग जाएंगे, हर जगह आपको जो है जिस प्रकार की रोडों का जाल बिछा हुआ दिखेगा। चाहे आप कैलाश मानसरोवर की तरफ जाएंगे, अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी धरातल पर आने हैं, इतने सारे काम। और दिल्ली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की हमारे संवाददाता ने, आइए सुनाते हैं। पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि अब 6-7 महीने ही बचे हुए हैं, सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है आपके सामने, क्योंकि अब आपके चेहरे के साथ ही पार्टी जाएगी चुनाव में? नहीं, हमारे सामने चुनौती कोई नहीं है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो हमारे काम शुरू हुए हैं उन कामों को हम पूरा करें, उत्तराखंड की जनता के पास जाएं, उत्तराखंड की जनता के
साझीदार के रूप में काम करें, सरकार के रूप में नहीं। एक सवाल ये भी है सर, अभी कुंभ का आयोजन हुआ था तो उसको बड़ा सुपर स्प्रेडर माना गया, अब फिर से कांवड़ यात्रा की बातें हो रही हैं। आपकी तरफ सरकार ने फैसला किया था कि आप इसको नहीं होने देंगे क्योंकि पहला आप जो देख चुके हैं अनुभव जो कुंभ का हुआ था, लेकिन यूपी सरकार की तरफ से आपसे आग्रह किया गया, क्या कांवड़ यात्रा को उत्तराखंड सरकार परमिशन देगी? क्या कोई दबाव भी है? देखिए, कांवड़ यात्रा में उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड केवल एक होस्ट के रूप में है। कांवड़िए हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, दिल्ली के हैं और हरियाणा के, राजस्थान के, सब जगह के हैं। तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि लोगों की जान माल की सुरक्षा, और ये आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन भगवान भी कभी ये नहीं चाहेंगे कि किसी की वहाँ पर जान जाए। एक सवाल और है सर, अरविंद केजरीवाल ने वहाँ मुफ्त की बिजली देने की घोषणा कर दी, आप इसको क्या कोई चुनौती मानते हैं अपने लिए? हम वहाँ पर अच्छी बिजली और अच्छा पानी और अच्छी सरकार दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कैमरामैन मनीष खैर के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद आम लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। केजरीवाल ने वादा किया है कि उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद पुराने सारे बिल माफ कर दिए जाएंगे। आपकी सरकार लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली देगी, साथ ही किसानों को भी मुफ्त बिजली दी जाएगी। वो काम 70 साल में सारी पार्टियां मिलकर देश के किसी भी कोने में नहीं कर पाई, वो काम आज दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पानी, बिजली, हर क्षेत्र के अंदर दिल्ली के अंदर विकास हो रहा है। अब उत्तराखंड वासी भी चाहते हैं कि वैसा ही विकास दिल्ली का जैसा हो रहा है वैसा ही विकास यहाँ भी, स्कूल अच्छे होने चाहिए, यहाँ भी अस्पताल अच्छे होने चाहिए, सभी उत्तराखंड वासी चाहते हैं। और अब उत्तराखंड के लोग मन बना चुके हैं कि उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार लानी है। तो मैं उत्तराखंड के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जितने काम, अच्छे काम दिल्ली में हुए वो तो करेंगे ही करेंगे। स्कूल भी अच्छे बनाएंगे, अस्पताल भी अच्छे बनाएंगे, बिजली भी अच्छी करेंगे, पानी भी अच्छा करेंगे, यहाँ पे खेती भी अच्छी करेंगे, कानून व्यवस्था भी, और भी खूब सारे अच्छे काम करेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद पहली कलम से आपकी 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। मैं ऐसे भी नहीं कह रहा कि सरकार बनने के 5 साल के बाद चुनाव के टाइम हमारे को याद आएगा हमारा वादा। सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहली कलम से आपकी 300 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी, किसानों की बिजली मुफ्त की जाएगी और पुराने बिल माफ किए जाएंगे। 24 घंटे बिजली करने के लिए समय लगेगा, 3-4 साल लगेंगे। सारा नेटवर्क जो है, इसमें जितनी कमियां हैं, ट्रांसफार्मर बदलने हैं, ये है वो है, पुराना नेटवर्क है, इसको ठीक करने में समय लगेगा। उसके वो भी करेंगे, लेकिन 3-4 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था कर देंगे, मॉडर्न नेटवर्क होगा बिजली का, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करेंगे। आपको दिखा रहे हैं, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी, कोई पावर कट नहीं लगेगा। ये बात भी कही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड के लिए वादे जो किए गए हैं हम आपको बता रहे हैं। पुराने बिल माफ कर दिए जाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी, कोई पावर कट, पुराने पावर कट नहीं, पुराने बिल माफ होंगे, किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। ये अहम वादे हैं जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के लोगों से किए हैं। हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, कोई पावर कट नहीं लगेगा। साथ ही उन्होंने पुराने बिल माफ करने की बात भी कही है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम ने पुराने बिल माफ करने की बात भी कही है। उत्तराखंड के लिए कोई पावर कट नहीं, पुराने बिल माफ। इन्होंने साफ तौर पर यह बात कही, किसानों को भी मुफ्त बिजली दी जाएगी, ये बात भी कही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। आपके ये तमाम वो वादे हैं जो उत्तराखंड से किए जा रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ वादे सीएम अरविंद केजरीवाल ने किए हैं उत्तराखंड की जनता से। पुराने बिल माफ कर दिए जाएंगे, 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी, बिजली के बिल पुराने माफ कर दिए जाएंगे। और केजरीवाल के 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड में हम लोग अच्छी बिजली दे रहे हैं
और उत्तराखंड में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। उत्तराखंड में हम लोग अच्छी बिजली दे रहे हैं और उत्तराखंड में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बिजली को लेकर उत्तराखंड के लोगों को क्या बड़ी राहत दी है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। उत्तराखंड की सरकार ने क्या बड़ी राहतें दी हैं, ये आपके सामने 100 यूनिट फ्री बिजली की बात कही है। बिजली पर उत्तराखंड सरकार का ये प्लान है। 100 से 200 यूनिट 50 जल्द कैबिनेट में अहम फैसला लिया जाएगा। बिजली पर उत्तराखंड सरकार का क्या प्लान है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तमाम वो प्लान जो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह ने ऐलान किया है। एक ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए 100 यूनिट फ्री की बात, 100 यूनिट फ्री बिजली की बात पुष्कर सिंह धामी ने कही है। आपको बता दें 100 से 200 यूनिट 50% रेट कहा है। जब 100 से 200 यूनिट पर पहुंचेगा तो 50% उसका रेट हो जाएगा। जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह ने यह ऐलान किया है। और खबर रुद्रप्रयाग से, जहां शिव नदी में पास फटा एक बादल फटने से हाईवे पर आया मलबा आने के बाद मलबा आने के बाद लोग परेशान हो गए। राष्ट्रीय राजमार्ग के पूरे 8 घंटे बाद खोला गया। लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। क्रेशर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के पास की यह घटना है। तस्वीरें आप देख रहे हैं रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर बादल फटने से सारा मलबा नीचे आ गया, जिसके बाद खासी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आपको बता दें 8 घंटे के बाद हाईवे को खोला गया। और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य रुड़की पहुंची, जहां उन्होंने कोर कॉलेज यूनिवर्सिटी में मेडिकल ऑफ आयुर्वेद और नर्सिंग पैरामेडिकल साइंसेज का शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। वहीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि कोरोना काल में इस तरह मेडिकल कोर्सेज से लोगों को काफी फायदा मिलेगा। साथ ही कोरोना को लेकर संस्थानों में शोध होने चाहिए, किस तरह से रोकथाम की जाए ताकि उत्तराखंड को इन संस्थानों का फायदा मिल सके। देखिए, आप सभी जानते हैं और मैंने अभी अपील भी की आपसे कि कोरोना महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। और मैं कोर इंस्टीट्यूट को बहुत जैन साहब को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसे कोरोना काल के समय उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट खड़ा किया है जो कि लोगों की मदद करेगा, लोगों के काम आएगा। ईश्वर ना करे किसी को कोरोना हो जाए, अगर हो भी गया तो उसमें वो शायद निःशुल्क दवा देने की भी व्यवस्था उन्होंने मुझसे भी कहा है करेंगे। इसके साथ साथ जो नया आईटी का खोला है उसमें नए शोध हों, कोरोना क्यों हो रहा है, इसकी रोकथाम हम किन टेक्निक के आधार पर कर सकते हैं, देसी कौन से ऐसे हमारे आधार हों जिनके कारण हम इस कोरोना से अपना बचाव कर सकें। इसके लिए इन्होंने ये खोला है, तो मैं समझती हूँ कि ये केवल रुड़की के नहीं पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।